हेलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 12 ध्वनि यानी कि साउंड। ओके, साउंड के बारे में पढ़ते हैं। तो इससे पहले का जो हमारा चैप्टर था वो एनर्जी से रिलेटेड था। एक मिनट, इससे पहले का जो हमारा चैप्टर था किससे रिलेटेड था? एनर्जी से। तो साउंड भी एक टाइप का क्या है? एनर्जी ही है, बराबर। ये भी एक टाइप का क्या है? एनर्जी है। तो साउंड को किस तरीके से या साउंड बनता कैसे है, साउंड उसके लिए मीडियम क्या क्या होना चाहिए, किस तरीके से फ्लो होगा, उसके यूज़ से सोनार प्रक्रिया, चमगादड़ लोग, मतलब टोटल इसमें हम जानकारी देखेंगे इस चैप्टर में, बराबर। तो साउंड का टोटल किस तरीके से साउंड बनता है, कैसे हमारे कानों तक पहुंचता है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो नॉर्मली देखो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें तुमने देखा होगा जिसमें साउंड क्रिएट होता है। अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ तो इसमें भी क्या है, एक साउंड क्रिएट हो रहा है। और जैसे देखो कुछ भी चीज़ अगर इधर उधर होती है तो उसमें भी क्या है, साउंड हो रहा है। और दरवाज़ा देखो, अगर जैसे बंद करो चालू करो, उसमें भी खोलो तो भी थोड़ा बहुत आवाज़ आता है, बराबर। चलो हमारे घर का तो ठीक ठाक है, मूवीज़ वगैरह में देखो भूतिया हवेली का दरवाज़ा, तो सब क्या है, एक साउंड क्रिएट करता है। और जैसे इस पे पीट रहे हैं, साउंड आ रहा है। इनके बीच में आपस घर्षण हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, साउंड आ रहा है। मतलब कई ऐसी चीज़ें जहाँ पे साउंड हमें देखने को मतलब साउंड उत्पन्न होता है। तो साउंड किस तरीके से उत्पन्न होगा या किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला हम क्या देखते हैं कि ध्वनि का उत्पादन कैसे होगा, बराबर। साउंड किस तरीके से उत्पन्न होगा। तो साउंड के उत्पन्न होने का सबसे फर्स्ट या सबसे पहला जरूरी चीज़ क्या है? वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। तो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो कैसा हो, वाइब्रेटिंग हो, जो थोड़े बहुत मतलब वाइब्रेट करता हो। तो वाइब्रेशन यानी कंपित वस्तु। कंपित वस्तु यानी एक दूसरे में कंपन होता है। जैसे दो चीज़ आपस में टकराएगा तो कैसा होता है, कंपन होता है। तो ऐसा कुछ कंपित वस्तु जो होगा, तो उस कंपित वस्तु से क्या होता है, ध्वनि का उत्पादन होता है। यानी ध्वनि यहाँ से क्या होगा, उत्पादित होगा, ध्वनि का वहाँ पे उत्पादन होगा। अब जैसे एग्जाम्पल देखो, दो ऑब्जेक्ट आपस में इस तरीके से टकरा रही है, तो इसके टकराने की वजह से भी क्या होगा, बहुत नॉर्मल मात्रा में क्या होगा, इसमें मोलिक्यूल्स वगैरह जो कंपन होंगे, बराबर। अब ये कंपन होगा तो कंपन होने से ही क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होता है। तो ये बात हुई ध्वनि का उत्पन्न होना। यानी किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर वाइब्रेशन होगा तो वाइब्रेशन से उसमें क्या उत्पन्न होगा, ध्वनि उत्पन्न होगा। समझना, वाइब्रेशन से उसमें क्या होगा, ध्वनि उत्पन्न होगा। तो ध्वनि उत्पन्न होने के बाद वो किस तरीके से हमारे कानों तक पहुँचता है। अब जैसे देखो, हम लोग भी जो बोल रहे हैं ना, नॉर्मली यहाँ पे देखो लेरिंग्स है। तो ये लेरिंग्स क्या करता है, जिसको हम स्वर तंत्र या तो कह सकते हो, हाँ स्वर तंत्र कहते हैं। तो इधरी में उनके बीच में क्या है, टकराव होता है, कंपन होता है। यहाँ से हम जो बोलेंगे कुछ, जब हम बोलते हैं ना, यहाँ फेफड़े से हवा निकालते हैं इस तरीके से, तो इनके बीच में क्या होगा, कंपन होगा। अब ये जो कंपन होता है ना, तो इस कंपन की वजह से हमें फिर क्या है, साउंड सुनाई देता है। समझना, इस कंपन की वजह से क्या सुनाई देगा, साउंड सुनाई देगा। तो कंपन होगा तभी जाके ऑब्जेक्ट या ध्वनि जो होगा उत्पन्न होगा। अब देखते हैं ध्वनि का संचरण, यानी ध्वनि तो उत्पन्न हो गया, अब उसके उत्पन्न होने के बाद हमारे कानों तक पहुंचा कैसे। तो हमारे कानों तक पहुंचने की प्रक्रिया, इसका क्या कहलाएगा, संचरण कहलाएगा। यानी किस तरीके से साउंड का जो है ट्रांसफॉर्म हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, यानी जहाँ से उत्पन्न हो रहा है वहाँ से लेके हमारे कानों तक, बराबर। तो हम देखते हैं ध्वनि का संचरण। तो ध्वनि के संचरण के लिए हमें क्या जरूरी है, सबसे पहले माध्यम की जरूरत है, बराबर। माध्यम यानी कि मीडियम की जरूरत है। तो कोई भी ऐसा एलिमेंट या कोई भी ऐसा तत्व जो है जो ध्वनि को एक से दूसरे तत्व में ले जाती है, या कह सकते हो कि ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने वाला जो कोई द्रव्य या तो कोई पदार्थ होगा, उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, माध्यम कहते हैं, बराबर। तो ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। माध्यम का काम क्या है, ध्वनि को एक जगह से दूसरे जगह पे क्या करता है, ले जाने का काम करता है, दूसरे जगह पे ले जाने का काम करता है। समझना, ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कौन करता है, ध्वनि का ये माध्यम करते हैं, बराबर। अब ये जो ध्वनि के माध्यम है ये कई सारे हो सकते हैं। तो नॉर्मली इसमें तीन हम देखते हैं, गैस हो सकता है, बराबर, पानी हो सकता है यानी लिक्विड हो सकता है, द्रव हो सकता है, और ठोस यानी सॉलिड, कोई भी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट हो सकता है, बराबर। तो ये तीनों माध्यम हो सकते हैं जो क्या करते हैं, ध्वनि को संचरित करते हैं। पर नॉर्मली सबसे मेन चीज़ क्या है भाई, ध्वनि का सबसे ज़्यादा संचरण किस में होगा, हवा में होगा, बराबर। ध्वनि का सबसे मेन संचरण कहाँ होगा, हवा में होगा। नॉर्मली पृथ्वी पे हवा, इसलिए हम एक दूसरे की बातों को हम सुन सकते हैं। पर अगर यही सोचो, कंपेयर करो कि अगर अंतरिक्ष में अगर हवा होता, फिलहाल तो नहीं है इसलिए हमें कुछ आवाज़ सुनाई नहीं देता है, तो अगर सोचो कि अगर अंतरिक्ष में भी हवा होता, तो अंतरिक्ष में अगर हवा होता तो सूरज से जो कण निकलते हैं ना, छोटे छोटे फोटॉन्स, तो उन फोटॉन्स के निकलने का भी एक बहुत
तेज़ आवाज़ होता, इतना तेज़ आवाज़ होता कि वो हमें तक डिस्टर्ब कर देता है ना। इसीलिए अंतरिक्ष में बिल्कुल हवा नहीं है ना, वैक्यूम है पूरा। तो अंतरिक्ष में बिल्कुल हवा नहीं है, इसका मतलब कि वहाँ पे जो भी साउंड होगा वो हमारे तक नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि उसको मीडियम ही नहीं है रास्ते में, है ना। ध्वनि को संचरण होने के क्या चाहिए, माध्यम यानी मीडियम चाहिए, और वहाँ पे मीडियम के रूप में क्या है, हवा है, पानी है या गैस है, सॉरी हवा पानी है तो ठोस, ऊपर ना तो हवा है ना तो पानी है ना तो कोई ठोस सॉलिड ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब अंतरिक्ष में हवा बिल्कुल नहीं है, हवा नहीं है इसका मतलब माध्यम नहीं है, तो इसलिए उसकी आवाज़ों को हम सुन नहीं पाते, बराबर। तो हवा के ध्वनि के संचरण में सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है, हवा पानी और गैस, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं भी, हवा पानी और ये कोई भी ऑब्जेक्ट का ठोस हो सकता है। तो इनमें देखो ज़्यादातर सबसे ज़्यादा जरूरी किससे क्या होता है, तो हवा होता है। हवा से ज़्यादा मात्रा में ध्वनि का संचरण हो पाता है। अब समझते हैं ध्वनि का संचरण होता कैसे है। तो एक्चुअल में ऐसा तो है नहीं जो मैं बोल रहा हूँ, मेरे जो बोलने से जो आवाज़ निकल रहा है वो आवाज़ यहाँ से यहाँ तक ऐसे जा रहे हैं, आवाज़ तो नहीं जाते। एक्चुअल में ध्वनि जाता कैसे है, तो वो कणों में कंपन कर देता है। कैसे कंपन करेगा भाई, तो जैसे देखो यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट कोई बोलेगा, है ना, तो ये जो भी वर्ड जाएगा वो क्या करेगा, हवा के आसपास का जो मटेरियल होगा, या कह सकते हो कि जो उसमें कण लगे होंगे, उन कणों को क्या करेगा, वो उन कणों को एक तरीके से कंपमान कर देगा। जैसे मान लो कि चलो थोड़े बड़े, इसको बड़े साइज में देखते हैं। अब समझो एक ये अणु है, एक ये अणु है, इस तरीके से क्या है, अणु है। तो ये अणु इससे जाके इससे टकराएगा, इससे टकरा के, अब जैसे इससे टकरा के इसको उठा दिया और खुद अपने आप शांति हो गया। अब ये टकरा गया, इसको भी कहीं ना कहीं जाना है, ये किसी और को ढकेलेगा तो ये किसी और को ढकेलेगा, फिर अपना शांत हो जाएगा। एक तरीके से एक दूसरे से टकराएंगे। ये इससे टकरा के अपनी पूरी एनर्जी क्या कर देगा, बगल वाले को देगा। देखो ये इससे टकराएगा, बराबर, और जो इसकी एनर्जी रहेगी ना इसको दे देगा। अब इसके बाद ये इससे टकराएगा, ये अपनी एनर्जी इसको दे देगा, फिर ये इससे टकराएगा, अपनी एनर्जी इसको दे देगा। इसी तरीके से जहाँ से उत्पन्न हुआ है वहाँ से अणुओं के बीच में आपस में कंपमान होगा, और ये कंपमान यानी वाइब्रेशन एक से दूसरे में ट्रांसफ़र करेंगे, वाइब्रेशन एक से दूसरे में ट्रांसफ़र करेंगे और फिर अपना शांत हो जाएंगे। फिर ये वाला किसी और को ट्रांसफ़र करेगा, फिर किसी और को। इस तरीके से कणों में एक दूसरे में कंपमान को क्या करते हैं, वो परिवर्तित करते हुए ध्वनि के ये उत्पादन से लेके ध्वनि को कहाँ तक पहुँचाना है वहाँ तक ये लोग ले जाते हैं, समझ में। तो कणों के बीच में कंपमान यानी ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एयर के मॉलिक्यूल्स जो हमारा मीडियम है, तो उस मीडियम के मॉलिक्यूल्स से टकराते होते कहाँ तक जाते हैं कि ह्यूमन ईयर तक, जिसको भाई जहाँ तक इसको जाना है, सुनना जिसको है, तो वहाँ तक ये पहुँचते हैं, है ना। तो कणों के कंपन से ये होता है, एक से कण दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, एक तरीके से फैलेगा, बराबर। तो ये जो साउंड है ना, एक टाइप का क्या है, वेव है। वेव मतलब तरंग है, ऐसा ही है, ये वेव्स है। वेव्स मतलब क्या होगा, तरंग है। अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, ये सब क्या है उसको हम आगे देखेंगे। तो क्या है ये वेव यानी तरंग है। ध्वनि क्या है, एक टाइप का तरंग है। तो ये जो तरंग है, अब तरंग में एक्चुअल में एक दूसरे को धक्का दे रहा है, एक दूसरे क्या हो रहा है, एक विक्षोभ क्रिएट कर रहा है। क्या कर रहा है, विक्षोभ, है ना। इनमें क्या होता है, ये विक्षोभ, ये तरंग एक दूसरे में क्या करते हैं, विक्षोभ उत्पन्न करते हैं। इस विक्षोभ की वजह से, या कह सकते हो इनके बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस उत्पन्न हो जाता है। इसी विक्षोभ की वजह से एक से दूसरे में कण आगे बढ़ता है, या साउंड एक से दूसरे में बढ़ता है, समझ में। अब जैसे देखो इसमें मेनली दो चीज़ें याद रखना कि अब जैसे ऑब्जेक्ट आएगा, किसी चीज़ से टकराएगा, तो दो मेनली चीज़ इसमें होती है। एक क्या होगा, एक तो उसमें संपीड़न होगा। संपीड़न का मतलब कॉम्प्रेशन होगा, एक दूसरे से क्या होंगे, सट जाएंगे, कॉम्प्रेस्ड हो जाएंगे, बराबर। अब जैसे ये एक दूसरे से यहाँ पे क्या हो रहा है, सट रहा है, अपनी एनर्जी इसको देगा, फिर ये दूर जाके अपना बैठ जाएगा, ये दूर जाके किसी दूसरे अणु को धक्का देगा, है ना। यानी क्या होगा, पहले संपीड़न, फिर उसके बाद विरलन, संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन। यानी क्या क्या होगा, एक कंप्रेशन और दूसरा रेयर फ्रैक्शन होगा। दो चीज़ इसमें होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट से साउंड हमारे कानों तक पहुँचाने के लिए मेनली दो चीज़, कौन कौन सी, एक तो कंप्रेशन, कंप्रेशन को ही हम क्या बोलते हैं, संपीड़न, और एक होता है विरलन, विरलन जिसको हम रेयर फ्रैक्शन बोलते हैं, और इसको हम संपीड़न को कंप्रेशन कहेंगे। क्या किया जाएगा, पहले दो कणों के बीच में कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन यानी संपीड़न होगा। संपीड़न होगा तो इनमें हाई प्रेशर होगा, एकदम हाई प्रेशर होगा। तो दो कणों के बीच में संपीड़न यानी हाई प्रेशर,
अब इससे ये अपना कण इसको दे देगा, अपनी ऊर्जा इसको दे देगा, अब ये आगे बढ़ेगा, अब ये इसमें क्या होगा, विरलन होगा, दूर दूर जाएंगे, रेयर फ्रैक्शन होगा, दूर दूर जाएंगे, अब ये फिर दूसरे कण के पास जाएगा, उससे संपीड़ित हो जाएगा, बराबर। तो ये प्रक्रिया निरंतर चलते रहेगी और हमारे कानों तक पहुंचती है। यानी पहले संपीड़न, देखो इसके जो एयर मॉलिक्यूल्स आपस में पहले सट रहे हैं, पास पास आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, संपीड़न हो रहा है, यानी कॉम्प्रेशन हो रहा है। फिर यही चीज़ दूर दूर होने लगेंगे, दूर दूर होने लगेंगे तो क्या होगा, रेयर फ्रैक्शन होगा, यानी कि एक दूसरे से विरलन होगा, इसका मतलब समझ में, विरलन होगा। फिर उसके बाद ये किसी और से मिलेगा तो संपीड़ित हो जाएगा, टकराएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, विरलन होगा, तो संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन, ये निरंतर प्रक्रिया चलती रहेगी, बराबर। और ये तब तक चलेगी जब तक ध्वनि हमारे कानों तक नहीं पहुंच जाती, बराबर। ओके, जहाँ संपीड़न होगा मतलब कंप्रेशन होगा, उस जगह का जो दबाव होगा, दाब यानी कि जो प्रेशर होगा हाई होगा, वहाँ पे प्रेशर कैसा होगा, हाई प्रेशर होगा। दबाव संपीड़न की जगह, कंप्रेशन की जगह प्रेशर हाई होगा, और विरलन रेयर फ्रैक्शन की जगह पे प्रेशर क्या होगा, निम्न होगा, क्योंकि जगह उसको काफ़ी मिल जा रहा है। अब जगह जब जिसको ज़्यादा मिल जाता है ना, तो वहाँ पे ये प्रेशर वगैरह कम हो जाता है, समझ में। तो कोई भी कंप्रेशन यानी संपीड़न वो किसको दर्शाएगा, तो वो अधिक डेंसिटी को, यानी कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेंसिटी को वो शो करता है, यानी क्या बताएगा, अधिक घनत्व को दर्शाता है वो, समझ में। तो संपीड़न यानी कि कंप्रेशन क्या बताए, एक तो वहाँ पे द्रव्यमान ज़्यादा होगा, उनका प्रेशर ज़्यादा होगा, और दूसरा वहाँ का घनत्व भी ज़्यादा होगा, घनत्व मतलब उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, और दूसरा विरलन यानी कि रेयर फ्रैक्शन। इसमें क्या होगा, इसमें एक तो दाब यानी प्रेशर कम रहेगा, और साथ ही साथ ये निम्न डेंसिटी यानी कह सकते हो कि निम्न घनत्व को दर्शाएगा, लोअर डेंसिटी को दर्शाएगा, समझा, इसमें कोई डाउट। ओके, जो हमारा ध्वनि होगा, ध्वनि क्या है, एक टाइप का वेव है। कौन सा वेव है, तो ये मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक तरंग है। ये कैसा तरंग है, ये है यांत्रिक तरंग है। कैसा तरंग है, यांत्रिक तरंग। कैसा तरंग है ये, यांत्रिक तरंग है। ध्वनि किस प्रकार का तरंग है, यांत्रिक तरंग है, समझा। ध्वनि एक ऐसी चीज़ है, उसको एक से दूसरी जगह जाने के लिए क्या चाहिए, माध्यम चाहिए। बिना माध्यम के वो जा ही नहीं सकता, बराबर। यानी जैसे सूर्य ऊपर वैक्यूम है, वैक्यूम में कभी भी ध्वनि का संचरण नहीं हो पाएगा। तो उसी को समझने के लिए क्रियाकलाप करना है कि क्या ध्वनि बिना वैक्यूम में जा सकता है, यानी जहाँ पे हवा बिल्कुल न, निर्यात जिसको बोलते हैं। निर्यात में क्या साउंड प्रसार करेगा, या कह सकते हो कि ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह संचरित होगा, तो नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक क्रियाकलाप देखते हैं। तो ये जो क्रियाकलाप है दर्शाता है कि किस तरीके से जो अगर वैक्यूम, जैसे जैसे वैक्यूम आएगा वैसे वैसे साउंड क्या होगा, धीमा होने लगता है। वैक्यूम में साउंड का फ्लोमेंट नहीं हो पाता है। तो जैसे देखो, एक इस प्रक्रिया में हमें क्या लेना होगा, देखो कोई भी चीज़, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, किसी भी चीज़ में ले लो, इसको पास होने के लिए मीडियम चाहिए। विदाउट मीडियम पॉसिबल नहीं है। तो देखो, एक क्रियाकलाप में एक हम वेलजार लेते हैं, कोई एक ऑब्जेक्ट लेते हैं जैसे डब्बे टाइप का। उस वेलजार में हम नीचे से क्या करते हैं, एक पाइप लगा देते हैं, एक सक्शन पाइप लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, सक्शन पाइप, जो कि पूरी हवा को अंदर से खींचेगा, बराबर। सक्शन पाइप लगाते हैं, निर्यात पंप लगा रहे हैं जो अंदर की हवा को क्या करेगा, खींचेगा। एक ये लगा रहे हैं, बेलजार लिए, एक सक्शन पाइप लिए, दूसरा क्या, एक विद्युत घंटी लेंगे, इलेक्ट्रिक घंटी जिसको बोलते हैं, वो बेल वगैरह, इलेक्ट्रिक बेल बोलते हैं, स्कूल वगैरह में दबा के बुलाया जाता है किसी को बुलाना तो इलेक्ट्रिक बेल। दूसरा क्या है, इसको बेलजार को पैक करने के लिए कॉक ले लो, किसी भी चीज़ का, रबड़ का या कोई भी हो, एक कॉक ले लो जो उसको एयर टाइट एकदम तरीके से पैक करके बंद कर दे, बराबर। कॉक ले लो। दूसरा क्या है, इसी में से दो वायर निकालो, एक स्विच का और दूसरा एक, इसी से हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे, वहाँ से हम स्विच ऑन करेंगे तो घंटी चालू हो जाएगी। तो ये सब ऑब्जेक्ट हम लेंगे, इस तरीके से सेटअप कर देंगे। अब इसका हम काम समझते हैं। तो अब देखो, अगर हम स्विच को ऑन करते हैं, इसको इससे सटा देंगे तो इसमें से विद्युत पास होगा, इलेक्ट्रिक पास होगा तो ये बेल बजने लगेगा, बेल बजेगा। तो जब ये बेल बज रहा हो ना, उस समय एक काम करो, पंप से यानी सक्शन पंप से हवा को धीरे धीरे खींचो। हवा को क्या करो, धीरे धीरे खींचो। अब हवा को जैसे धीरे धीरे खींचोगे ना, तो उसमें से क्या होगा, उसमें से अब हवा नीचे बाहर जा रही है। अब हवा बाहर जा रही है तो इसका मतलब ये होगा कि भाई उसमें हवा का लेवल कम है ना, हवा का लेवल कम, इसका मीडियम कम हो रहा है। तो तुम ऑब्जर्व करोगे कि धीरे धीरे क्या होगा, साउंड भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। जैसे ही हम इसमें के अंदर की पूरी हवा खींच ले जाएंगे, बराबर। जैसे ही पूरी की पूरी हवा हम क्या करते हैं, खींच ले जाएंगे, तो पूरी हवा खींच लेंगे तो क्या हो जाएगा, वैक्यूम हो जाएगा, वहाँ पे निर्यात हो जाएगा, बराबर। क्या हो जाएगा, निर्यात हो जाएगा। तो इस निर्यात में हमें बिल्कुल भी ये साउंड नहीं सुनाई देगा, है ना।
निर्यात में साउंड नहीं सुनाई देगा। अब क्योंकि देखो ये जो रहेगा एकदम प्रॉपर वैक्यूम तो नहीं हो सकता, अगर प्रॉपर वैक्यूम होगा तो आवाज़ तुम्हें बिल्कुल नहीं सुनाई देगा, है ना। तो इसमें से क्या किया जाएगा, पूरी हवा को सक कर लिया गया, पूरा हवा को बाहर निकाल लिया गया। पूरी हवा को बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, कुछ नहीं, निर्यात है, वैक्यूम है। तो वैक्यूम में हमने देखा कभी भी साउंड का संचरण नहीं हो पाता, बराबर। साउंड का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। इसीलिए इस प्रक्रिया जब करोगे तो तुम्हें धीरे धीरे साउंड एकदम धीमा होते रहेगा, पर एक समय ऐसा आएगा कि साउंड पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, बराबर। भले तुम इसको स्विच दबाते रहो, पर तुम्हें आवाज़ सुनाई नहीं देगा, है ना। तुम्हारा कान खराब नहीं होगा उस समय क्या खराब हो रहा है, यहाँ पे हवा ही नहीं है। इस साउंड को बाहर जाने का या हमारे कानों तक आने के लिए जो मीडियम होता है वो मीडियम ही नहीं रह गया, समझना। तो ये प्रक्रिया होता है, समझना। आई होप समझ में आया होगा। बाकी का जो रहेगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो आप।